हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्रों पर। आप लोगों से द्वितीय प्रश्न पत्रों पर मैं बातचीत कर चुका हूं। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, वो भी पब्लिक की गई है क्लासेस। तो थर्ड प्रश्न पत्र यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी वीडियो आप लोगों की आज बेसिकली पब्लिक की जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ये विगत वर्ष का दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र, इन्हीं पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवार्थी और व्यक्तिगत कार्यकर्ता का संबंध का एक घटक नहीं है। तो बताना है आपको कि सेवार्थी और व्यक्तिगत कार्यकर्ता संबंध का कंपोनेंट यानी घटक नहीं है। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो रेफरल जो है ये बेसिकली सेवार्थी और कार्यकर्ता के संबंध का घटक नहीं है। संदर्भित किया जाना बेसिकली रेफरल कहलाता है। और ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ समूह है। आपके सामने प्रश्न है। इस सवाल का सही जवाब जो होगा अपने स्वयं के जीवन के मूल्यांकन के लिए ले जाया गया समूह जो होता है वो संदर्भ समूह कहलाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विकास चरण स्थापित नियम, मानक और निर्देशों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नॉर्मिंग, जो बेसिकली दर्शाता है नियम, मानक और निर्देशों को। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो माना जाएगा वो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कहता है कि डैश इस विचार को अस्वीकार करता है कि एक छोटा सममांगी समूह का समुदाय के निर्णय लेने में प्रभुत्व होता है। तो आपको बताना है अस्वीकार करता है और एक छोटा सममांगी समूह का समुदाय के निर्णय लेने में प्रभुत्व होता है। मैं आपको बता दूं बहुलवादी मॉडल, जो ये बहुलवादी मॉडल देख रहे हैं, इस विचार को अस्वीकार करता है कि एक छोटा समांगी समूह का समुदाय के निर्णय लेने में प्रभुत्व होता है। तो सही ऑप्शन इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समूह व्यवहार और इसका सदस्यों के साथ आपसी अंतःक्रिया का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 5, समूह गतिकी जो है समूह व्यवहार और इसका संदर्भ या आप ये कह लीजिए कि इनके सदस्य के साथ आपसी अंतःक्रिया का अध्ययन होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब जाएगा वो समूह गतिकी जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक व्यक्तिगत कार्य के प्रभावपूर्णता का अध्ययन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पर जाएगा। प्रभावपूर्णता अध्ययन किसने किया है तो ऑप्शन आपका फिशर जोयल का नाम आएगा और यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जोयल का नाम बेसिकली देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फील्ड वर्क एंड द फील्ड वर्कर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि MN श्रीनिवासन का नाम लगाइए, ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक केस वर्क का सिद्धांत नहीं है। 8 का सही जवाब होगा विशिष्ट उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे और इस समय हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये पेपर आप सभी लोग जो देख रहे हैं UGC नेट समाजकारी का विगत वर्ष का ये प्रश्न पत्र है दिसंबर 2015 का तृतीय। तो भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बर्गनिश एक्सा द्वारा। यहाँ बेसिकली जनजातीय समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्थिति उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किया है। मैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लाइव क्लास में आप लोगों को चर्चा करूंगा। एक क्लास अभी आप लोगों की 1 PM है, एक क्लास आपकी जो रहेगी आज शाम को 7 PM रहेगी और एक क्लास आपकी 8:30 रहेगी।
तो मैं आप लोगों से 8:30 वाली क्लास में इस शब्दों के बारे में जिक्र करूंगा आप लोगों से। आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्थिति पर जो उच्च स्तरीय की समिति है उसको वर्गीनिक्स एक्सा द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डेविड गिल ने यह इंगित किया था कि सामाजिक न्याय का सार लोगों को अपनी डैश को पूरा करने में सामर्थ्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो आंतरिक आवश्यकता। देखिए ये प्रेरणा के दो तरह होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है ना। तो प्रेरणा के जो मूल में शारीरिक कष्टों को न्यूनीकरण करना और आनंद को अधिकतम करने की जो मूल आवश्यकता होती है, तो उस क्रिया को बेसिकली यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो आंतरिक आवश्यकता में दर्शाया गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डेविड गिल ने ये इंगित किया था कि सामाजिक न्याय का सार लोगों को अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य बनाता है, और ये बात सत्य भी है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारण कार्यात्मक पद्धति से सर्वोत्तम रूप से जुड़ा हुआ है? 11 का सही जवाब होगा एमिल दुर्खिम का नाम, और यहाँ पे कारण और कार्यात्मक पद्धति से जो जुड़ा हुआ है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर माना जाएगा, एमिल दुर्खिम का नाम। ठीक है, यदि आप समाज कार्य के बारे में ऑनलाइन क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं तो इस समय मैं सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, और इसका एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है, न्यू बैच आप सभी लोग यहां पे देख रहे हैं। बेसिकली ये ऑनलाइन क्लासेस की बात किया जा रहा है, यूजीसी नेट सोशल वर्क, ठीक है, जिसकी क्लासेस ये चलने वाली है 25 जून 2024 से। ठीक है, आज बेसिकली 10 जून है, 15 दिन बाद आप लोगों का एक नया बैच चलेगा यूजीसी नेट पर, और यूनिट नंबर 1 से आप लोगों का क्रमबद्धता से आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसकी फ़ीस वन टाइम अगर पेमेंट करेंगे तो 4000 होगा, यदि आप किस्तों में पेमेंट करना चाहते हैं तो 2500 करके आपकी 5000 की जो है फीस बन जाएगी। ठीक है, वन टाइम में 4000 की फीस रहेगी। यूजीसी नेट सोशल वर्क पर ये बेसिकली हम लोग 7 बजे क्लास में चर्चा करेंगे, और वो भी 25 तारीख को। आगे यहाँ पर आप देखिएगा, मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य और समाजशास्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की क्लासेस मैं आप लोगों को चलाता भी हूँ, और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर रखा है। केवल क्रिमिनोलॉजी से संबंधित कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उन चीज़ों को 20 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिमिनोलॉजी के संबंध में। ठीक है, टाइमिंग रहेगी शाम को 8:30 बजे, और ये 20 जून से चलेगी। 18 तारीख का आपके जो है यूजीसी नेट का पेपर है, और पेपर समाप्त होने के बाद तुरंत हम लोग जो DSSB और MP सेट और MPPSC की क्लासेस में जिक्र करेंगे। इसकी फ़ीस मात्र 1999 रुपये है। ऑनलाइन क्लासेस में MP सेट की क्लासेस भी है, सोशोलॉजी की है, जो 20 जून से स्टार्ट हो रही है, ये भी दोपहर 1 बजे से। ठीक है, इसकी फ़ीस मात्र 3000 रुपये रखी गई है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस में MPPSC का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कल पहला पेपर था MPPSC का, और MPPSC सोशोलॉजी का बेसिकली मैं आप लोगों से 7 यूनिट पर बातचीत कर चुका हूँ, 3 यूनिट और रह गए हैं आप लोगों का, वो भी कवर कर दिया जाएगा, 3 यूनिट भी, और इसमें आप लोगों का रिकॉल भी करवाया जाएगा 1 बजे वाली क्लास में। और MP सेट के स्टूडेंट के लिए और MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ये दोपहर 1 बजे से क्लास है। ये भी क्लास 20 जून से ही स्टार्ट हो रही है आप लोगों को। यदि आप समाजकारी में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं मुझसे या सोशोलॉजी के संबंध में, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो नंबर है 7827550998 है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो 8506031308 पर आप हमसे जो है मैसेज के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन पूरी भी आपको दी जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप सभी लोग वहां से देख सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर MPPSC, DSSB, MP सेट और साथ ही साथ UGC नेट सोशल वर्क की मेरी क्लास 25 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है शाम 7 बजे से। यह स्टडी करनी है तो शुरुआत से करिए, 0 स्तर से करना स्टार्ट करिए। आगे देखिए, और प्रश्न आपके सामने कहता है, सिगमंड फ्रायड द्वारा बताए गए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम को पहचान करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर इस समय आप 12 देख रहे हैं। सही जवाब बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो मुख, गुदा, लिंग और जननांग अवस्था है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है यह ऑप्शन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या नाम आप देंगे क्वेश्चन नंबर 13 में? तो सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया को विचारशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचारशीलता कहा जाता है, इसलिए थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक परिषद यानी कम्युनिटी काउंसिल का कार्य नहीं है? आपको ढूंढना है नहीं शब्दों को लेकर।
तो मैं आपको बताना उचित समझूंगा यहाँ पे कि निधि जुटाना जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 14 का, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ये सामुदायिक परिषद का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथमता साथी समूह डैश के आधार पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आप लोगों से कहूँगा तो आयु के आधार पर बनते हैं। ठीक है, 15 का बी सही होगा। गेमिन सॉफ्ट शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी समुदाय। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे गेसल सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट। गेमिन सॉफ्ट का बेसिकली संघ के नाम से अगर मैं बात करता हूँ तो समाज की रिप्रेजेंट करने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है एक प्रकार से। ठीक है, एसोसिएशन जैसी कंडीशन भी वहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो समाज, संघ जैसी शब्द जो रिलेट हो रहा है वो गेमिन सॉफ्ट का रिलेट होता है। ठीक है, गेसल सॉफ्ट का, गेमिन नहीं गेसल सॉफ्ट का, और गेमिन सॉफ्ट तो समुदाय है ना। क्वेश्चन नंबर 17, लोगों का सामना करने के कार्यकलाप और पर्यावरण की मांग के बीच में अंतः क्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक क्रियात्मकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिगमंड फ्रायड या फ्रायडियन स्कीम में ईद प्रचलित है और वो आनंद का है। बेसिकली आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 18 का सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर ए होगा। ईद आनंद प्राप्ति की बात करता है ना। आगे बढ़ेंगे और सवालों पर बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति किसी समुदाय में मतभेद के दौरान सबसे अधिक उपयुक्त होती है ना। क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब बेसिकली सौदेबाजी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार तालाबंदी, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक आउट, के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि तालाबंदी का सहारा कार्यक्रमों द्वारा लिया गया या लिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ प्रश्न कहा था इनमें से कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, बाकी यही सही नहीं है। बाकी देखिए, तालाबंदी अस्थायी होता है, तालाबंदी उत्पीड़न का हथियार होता है, तालाबंदी का सहारा नियोक्ता के द्वारा लिया जाता है। तो ये तीनों सही है। सही कौन सा नहीं था, हमें यही देखना था, ऑप्शन नंबर 4। 21 कहता है, प्रबंधक किस एक के सिवाय निम्नलिखित किसी को प्रत्यायोजित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 21, सही जवाब इस प्रश्न का जो होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा, उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 22, उद्देश्यों द्वारा प्रभाव पद का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 22 मैं आप लोगों से कहूँगा कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। 23 आपसे कहता है कि निम्नलिखित अधिनियम के आधार पर अधिनियमित किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना है आपको। कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम आप देख रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1952 का आ जाता है यहाँ पे। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, आप सब जानते भी हैं। 1948 का भी प्रक्रिया दर्शा देता है, 1948 का। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को रिप्रेजेंट करता है, और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की बात करता हूँ तो 1923 को रिप्रेजेंट करता है। आपके सामने ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप इसको सही तरीके से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है वो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम आ रहा है। तो यानी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी अब डी आया है, तो डी सबसे पहले रखा गया है, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से समाज कार्य ऐतिहासिक विकास के अनुक्रम में हमें दर्शाना है 24 को। तो 24 का अगर मैं आप लोगों से यहाँ इस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ तो आप लोग मुझे बताइए कि सबसे पहले जो आता है वो दान आता है और मानव प्रेम आता है, उसके बाद आप कल्याण करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर जो है विकास, और लास्ट में आप सशक्तिकरण करेंगे। उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। ये प्रश्न एक बार नहीं अथाह यानी 5th टाइम्स प्लस है इस प्रश्न का एग्जाम में पूछा जाना है यूजीसी नेट सोशल वर्क में। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाजकारी प्रैक्टिस के रिकॉर्ड नहीं है? 25 मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब चाहता हूं तो आप सभी लोग जवाब यहां पे देंगे। रिकॉर्ड नहीं है, वो ध्वनि नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहां पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे कवर कर लिया है। यूजीसी नेट सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है। पर डे मैं आप लोगों की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, पर डे 3 क्लासेस आप सबको मिलती है, और यहाँ पे नियमित तरीके से क्लासेस चलाई जाती हैं। और यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSB की सोशल वेलफेयर ऑफिसर, या MP सेट सोशोलॉजी, या MPPSC सोशोलॉजी, या आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए इनरोल होना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है,
आप वहाँ पे जाके देखिए, और नंबर पे आप हमसे कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, परंतु ध्यान रहे समाज कार्य के संबंध में, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मानव विकास सूचकांक सम्मिश्रण होता है। 26 का जो सही जवाब जाना चाहिए, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिक्षा और दुनिया भर के देशों के लिए रहने के मानकों का एक तुलनात्मक उपाय है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि शिक्षा, दीर्घायु और आय, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा। 27 में कहता है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करता है। 27 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं, ए 17। क्वेश्चन नंबर 28, महबूब उल हक द्वारा संकल्पना का प्रेरणा, ये प्रश्न आप जानते हैं भली भांति तरीके से, ऑप्शन डी आपका सही जाएगा, मानव विकास सूचकांक। 29 आपके सामने सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से गैर संभाव्य प्रतिदर्श, जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं आप लोग, और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है 29 में। तो देखिए, एक तो आपका यहाँ पे जो है प्रयोजनीय प्रतिदर्श का लेना, आपका पहला पॉइंट यहाँ पे सत्य जाएगा। दूसरा, स्नोबॉल भी आपका सत्य जाएगा। ये तो देखो रैंडम और रैंडम यूज है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, तो केवल आपका पहला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, डैश नेता दल द्वारा अनुगमन किए जाने के लिए प्रमुख योजना का निर्णय एक पक्षी रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब इस प्रश्न का जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा, निरंकुश जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस प्रश्न को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, एफ टेस्ट की शुरुआत किसने की है, आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब मुझे दे सकते हैं। 31 का सही जवाब जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा, R.A. फीसर के द्वारा, ठीक है। बाकी की जो प्रश्न है मैं आप लोगों से आगामी जो क्लासेस होंगी वो पब्लिक करूँगा, तो उसमें मैं आप लोगों को कवर कर दूँगा। और 1 PM अभी हमारी क्लास होने वाली है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं, जो बच्चे पेड हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए अब जो है क्लास लेने जा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप समाज कार्य के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी क्लास के बारे में अगर आपको लेना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप व्हाट्सएप माध्यम से और कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।